Very good morning to all my dear children. Myself, Tejal ma'am. I will take your GK subject in this academic year. So first of all, I welcome you all in TMI's home-based education. So children, as you know that GK that means general knowledge, right? जनरल नॉलेज ऐसी चीज़ है जो हमारे आसपास होती रहती है बट हमें उसके बारे में पता नहीं रहता। तो इस सब्जेक्ट में हमें ऐसी चीज़ का नॉलेज लेना है जो हमारे आसपास में ही है। ओके, जीके इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। जनरली आप लोग क्या सोचते हो कि वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है, राइट? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हम फटाफट से रीड कर लेंगे, याद कर लेंगे और हो गया। बट जीके इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। आई विल गिव टू रीज़न फॉर दैट। फर्स्ट, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको जीके में हर एक सब्जेक्ट की नॉलेज मिलेगी, डांस की, साइंस की, इंग्लिश की, राइट? और बहुत सारी न्यू थिंग्स आपको सीखने के लिए मिलेगी। एंड सेकेंड थिंग कि जीके इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बिकॉज इट विल यूज़फुल फॉर योर लाइफ टाइम। क्योंकि जब आप बड़े होगे, डॉक्टर, इंजीनियर या अपना बिजनेस स्टार्ट करोगे, राइट? वहाँ पे आपको इंटरव्यू में आपको जीके यानी कि जनरल नॉलेज के बारे में पूछा जाएगा, राइट? तो ये नॉलेज अगर आप अच्छे से करोगे तो आपको आपके लाइफ टाइम यूज़ होने वाली है। सो दिस इज़ द main benefits of GK. Now let's start with our cover page of the book. You can see this is the cover page of our book and the book name is You Must Know a Book of General Knowledge. This is the name of our GK book. मैंने बोला ना हमारे आसपास है बट हमें पता नहीं है। So this is the our GK book name and our publisher. GK की बुक के पब्लिशर कौन है? कोर्डोवा. So we must have to know the two things about our GK book. Now children, this is the content of our book. ये यहाँ पे हमें चैप्टर नंबर 1 से लेके 40 तक के चैप्टर्स दिए गए हैं, जिसमें से हम टर्म 1 में 1 से लेके 20 कंप्लीट करेंगे, राइट? एंड टर्म 2 में हम 21 से लेके 40 तक कंप्लीट करेंगे। सो दिस इज़ द प्लानिंग ऑफ आवर जीके बुक ऑफ द ईयर। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। नाउ चिल्ड्रन, एज यू नो दैट कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी मीन्स व्हाट? लिबर्टी दैट मीन्स फ्रीडम। और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो यूनिवर्सल सिंबल है फ्रीडम का, राइट? सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी विच इज़ मेड फ्रॉम कॉपर, वो कॉपर से बनी है, दैट एक्सप्रेस द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। वो फ्रीडम एंड लिबर्टी को सिम्बोलाइज करता है। बच्चों, फ्रीडम इज़ आवर राइट बट वी शुड यूज़ देम वेरी जेंटली। हमें उसका उतना ही यूज़ करना चाहिए जिससे कि दूसरे को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि हमारे मम्मी पापा ने हमें फ्रीडम दी है, राइट? कि आप ऑनलाइन एजुकेशन लो और अच्छे से पढ़ाई करो, बट एज यू नो दैट कि हम कभी कभी उसका मिसयूज़ भी कर लेते हैं। सो फ्रीडम हमें मिलती है तो हमें उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स learn more about the historical and symbolical importance of this Statue of Liberty. Statue of Liberty is an iconic monument located in the Liberty Island in the New York Harbor of USA. Statue of Liberty है वो न्यूयॉर्क के हार्बर में, अमेरिका के न्यूयॉर्क के हार्बर में लिबर्टी द्वीप पर स्थित एक प्रतिष्ठित इमारत है। मतलब वो बहुत पॉपुलर है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अगर हम नाम सुने तो हमें तुरंत ये जो इसका होता है उसकी जो दिखाई देती है हमें, क्योंकि वो बहुत फेमस है, राइट? वो बहुत पॉपुलर है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स नो मोर अबाउट द मोस्ट फेमस सिंबल ऑफ फ्रीडम इन द वर्ल्ड। हम इस फ्रीडम की सिंबल के बारे में ज़्यादा जानते हैं। नाउ इसमें से मैं फर्स्ट आपको दिखाती हूँ। द रोब्ड फीमेल फिगर रिप्रेजेंट द लिबर्टी एज द रोमन गॉडेस ऑफ द फ्रीडम। ये जो पोशाक
पहनी हुई जो एक महिला की आकृति है वो रोमन के लिबर्ट गोडेस है, राइट, उसको दर्शाती है। सेकेंड, फ्रांस के इस स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका की जब 100वीं एनिवर्सरी थी, 100वीं एनिवर्सरी थी, राइट, तब उसको मनाने के लिए उसको उपहार में दिया गया था, राइट। दोनों फ्रांस और अमेरिका के दोनों के बीच में दोस्ती और गुलामी के उल्लंघन को वो दर्शाती है। सो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को पब्लिकली सबसे पहले 28 अक्टूबर 1886 में दिखाया गया था। नाउ नंबर 3, द 7 स्पॉक्स ऑन द क्लॉवन ऑफ द स्टैच्यू। यहाँ पे आपको जो 7 स्पॉक्स दिख रहे हैं उसके सर पर, राइट, वो क्या स्टैंड करता है, वो क्या दर्शाता है, वो हम देखते हैं। इट रिप्रेजेंट द वर्ल्ड्स 7 ओशन एंड 7 कॉन्टिनेंट्स, मतलब कि वो हमारे जो वर्ल्ड के 7 महासागर और महाद्वीप है उसको दर्शाता है और जो यूनिवर्सल फ्रीडम को इंडिकेट करता है। नंबर 4, अ ब्रोकन चेन दैट लाइज एट द फीट, उसके पैरों पर जो ब्रोकन चेन है, राइट, टूटी हुई एक जंजीर है जो बहुत ऊंची होने के कारण हमें नहीं दिखती, राइट, बट वहाँ पे उसकी फीट पर एक ब्रोकन चेन है जो दमन की जंजीरों को तोड़कर स्वतंत्रता का प्रतिनिधित्व करता है। मतलब कि अगर गुलामी है तो उसकी जंजीरों को तोड़कर वो क्या फ्रीडम को दर्शाता है। वो जो चेन है वो टूटी हुई चेन है, राइट, और उसके राइट फीट है वहाँ पे ऐसे उठाया गया है कि जैसे वो दूसरों को भी स्वतंत्रता और समृद्धि की तरफ ले जाना चाहता है। सो एक स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो हमें सिर्फ ऐसे हाथ उठाए हुए अभी तक हम उसको देखते हैं, बट वहाँ पे उसकी हर एक जो चीज़ है वो कुछ ना कुछ इंडिकेट करती है, राइट। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें बहुत यूज़फुल होगी। द टॉर्च एट द नंबर 5, द टॉर्च इन द राइट हैंड लाइट्स द वे टू द फ्रीडम, शोविंग द पाथ टू ऑफ द लिबर्टी। उसके राइट हैंड में जो टॉर्च यानी कि मशाल है, राइट, वो हमें आज़ादी का रास्ता दिखाते हुए आज़ादी का रास्ता है वो रोशन करती है। उसके लेफ्ट हैंड में कानून की एक गोली है, राइट, जो अमेरिका के स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख, जब अमेरिका फ्रीडम हुआ था, राइट, तब उसकी जो डेट थी वो थी 4 जुलाई 1776, राइट, वो रोमन्स में लिखी हुई है। नाउ नंबर 6, स्वतंत्रता और बेहतर जीवन के अवसर का प्रतीक है वो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी ने स्वागत किया है उन प्रवासियों का जो सी के यानी कि समुद्र के रास्तों से अमेरिका पहुँचे थे, उसको भी वो वेलकम कर रहा है, राइट, वो भी यहाँ पे सिंबलाइज हो रहा है। नंबर 7, इन टुडेज वर्ल्ड, आज के ज़माने में द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी गिव्स अ ग्लोबल आइडिया, वो हमें आइडियाज़ देती है लिबर्टी का, अपॉर्चुनिटी का, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट एंड पीस। ये जो सारे आइडियाज़ है वो हमारे वर्ल्ड को बेटर एंड बेटर बनाती है फॉर लिविंग। ओके, सो दिस इज़ द थिंग्स अबाउट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, राइट। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये सब, मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने ये चैप्टर्स आपको सिखाने के लिए लर्न किया तभी मुझे ये सारी बातें पता चली। सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस थिंग एंड आई विल ऑल्सो रिमेंबर। नाउ लेट्स सी इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। रेप्लिकास ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। अब स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की जो दूसरी प्रतिकृतियाँ है उसके जैसी, राइट, वो दूसरे कई कंट्रीज़ में हैं, जैसे कि मलेशिया, ताइवान, ब्राज़ील, पाकिस्तान एंड चाइना। वहाँ पे भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टीज़ की प्रतिकृतियाँ है उसकी जैसी है, राइट। नाउ रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर,
18 दिसंबर 1865 को यूएस के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने लॉ के थ्रू अमेरिका में दासता को समाप्त करने के लिए एक लॉ बनाया था। वैसे ही हमें भी भारत में जो बाल श्रम है, चाइल्ड लेबर जिसको हम बोलते हैं, उसको हटाने के लिए हमें हार्ड वर्क करना चाहिए। हमें ऐसे बच्चों को इनकरेज करना चाहिए जो घरों में और फैक्ट्रीज में काम करते हैं, और तो उससे हमें एजुकेशन के लिए, उसको स्कूल जाने के लिए, स्कूल में ज्वाइन होने के लिए हमें उसको प्रेरित करना है। ओके बच्चों, सो दिस इज़ द रियल लाइफ ऑफ दिस चैप्टर एंड वी हैव टू नो दिस थिंग। हमें उसको फॉलो करना है कि अगर आपके आसपास कोई ऐसे बच्चे हैं तो आप उसको एनकरेज करो ताकि वो भी एजुकेशन ले सके और वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। सो दिस इज़ द चैप्टर नंबर 1। नाउ क्विज टाइम। यहाँ पे जो आपको पिक्चर्स दिए गए हैं उसका आपको क्या करना है, उसका नाम लिखना है। यू कैन यूज़ द हेल्प बॉक्स। सो फर्स्ट है वोल्गोग्राड जो रशिया में है, सो उसका नाम क्या है, द मदरलैंड कोल्स। सेकेंड जो पिक्चर है वो है विनचेस्टर जो इंग्लैंड में है, वो क्या है, उसका आंसर वहाँ पे क्या आएगा, पीटर द ग्रेट, एंड उसका आंसर वहाँ पे क्या आएगा, पीटर द ग्रेट एंड अल्फ्रेड द ग्रेट। एंड थर्ड है वो मॉस्को रशिया जो रशिया में है। थर्ड जो आपको पिक्चर दिख रहा है वो कहाँ पे है, वो स्टैचू रशिया में, तो वहाँ पे आंसर आएगा पीटर द ग्रेट। Okay, so this is our chapter number 1. If you have any type of problem, you can ask me in the same comment box. Read all the details very carefully. If you have any type of problem in any word, or you cannot understand any sentence, you can ask me in the comment box. Okay, I will solve your question, your problem as soon as possible. But complete your work and send me as soon as possible. Thank you. Have a nice day.